हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए साबरमती आश्रम अहमदाबाद और आपको मेरे व्लॉग में क्या कुछ देखने को मिलेगा आप लोग बस देखते रहिएगा। मैं यहाँ पे साबरमती आश्रम में जितने भी पॉइंट्स है, स्पॉट है, म्यूज़ियम से लेके लाइब्रेरी जहाँ पे वो रहते थे, जो उनकी जीवनचर्या थी उससे रिलेटेड मैं आपको सब कुछ अपने साबरमती व्लॉग में आज आपको दिखाऊँगी। तो आप लोग बस देखिए। गांधी जी का स्टैचू लगा है तो अभी वहाँ पे क्योंकि पब्लिक आती है तो सबको क्रेज़ होता है, महात्मा गांधी जी के साथ सबको पिक लेने का मन है। तो अभी हम यहाँ पे घूम रहे हैं। अभी मैं आपको वहाँ पे स्टैचू के पास लेके जाऊँगी जहाँ पे उनकी ये पूरा स्टैचू उन्होंने इस पार्क के बीच इस्टेब्लिश कर रखा है, बड़े सुंदर तरीके से मेंटेन कर रखे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको सारे एक्सप्लोर करके दिखाऊँगी। अभी तक मैंने आपको सिर्फ कुटीर और जहाँ पे उनका मीटिंग का एरिया था, जो उनकी किचन थी, वो सब मैंने आपको अभी दिखा दिया। आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा। अभी हम गांधी जी के स्टैचू के पास चल रहे हैं। देखिए मेरे जस्ट पीछे गांधी जी का स्टैचू बनाया गया, उनकी स्मारक, उनकी समाधि, उनकी स्मारक है। तो बहुत ही बेहतरीन बना रखी है उनका स्टैचू। तो यहाँ पे शूज़ रिमूव करके आना पड़ता है। वहाँ पे पूरा पीछे रिवर फ्रंट है, पार्क है, तो लोग यहाँ पे उनके दर्शन के लिए आते हैं। तो हम लोग भी यहाँ कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए रुके ताकि हम भी सुकून का अनुभव कर सकें। तो बहुत ही बेहतरीन पार्क बना रखा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी महात्मा गांधी जी के साथ, अपने प्यारे बापू के साथ यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, उनकी कुछ यादों को संजोते हैं। उनकी जीवन शैली के बारे में जानने के लिए हम लोग इस आश्रम में आए। तो अभी हम आगे चलते हैं। मैं अभी आपको आगे लेके चलती हूँ। अंदर जो म्यूज़ियम है साबरमती आश्रम में, जो गांधी जी का म्यूज़ियम है, संग्रहालय, हम वहाँ पे आए। अभी मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमें क्या क्या नॉलेज गेन करने को मिलेगा। तो मैं आपको अपना नॉलेज शेयर करती हूँ। चलूँगी तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कह रहे हैं, हाँ फिलहाल मैं वीडियो बना रही तो मैंने मास्क वियर नहीं करा, वैसे भी मैं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रही हूँ। तो हम अंदर चलेंगे। जो विचार थे, जो उनके थॉट्स थे, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, गुजराती में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। तो ताकि किसी को भी लैंग्वेज समझने में इशू ना हो, तो उन्होंने ये बहुत अच्छा काम कर रखा है। जितने भी बोर्ड हैं वो बहुत अच्छे से मेंशन कर रखे हैं। देखिए ये पूरी जो उनके बारे में एक छोटी सी पोएम बना रखी है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। गांधी जी ने जगत को नया दर्शन दिया, मनुष्य मात्र के अटल गौरव का, हर मनुष्य के गौरव का, वह राजा हो या प्रजा, आज़ाद हो या गुलाम, गोरा हो या काला, गेहूं वर्ण हो या पीत वर्ण, उन्होंने उस दर्शन को नाम दिया सत्यम अहिंसा। यही है राष्ट्रभक्ति, यही है धर्म। तो इसमें भी ये मेंशन है कि आप गांधी जी के विचार उसमें उन्होंने व्यक्त कर रखे कि वो ना तो ऊंची जात देखते थे, ना नीची जात, ना वो काले गोरे का भेदभाव करते थे। तो सारी जो अच्छे अच्छे बोर्ड उन्होंने यहाँ पे सेटअप कर रखे ताकि पब्लिक आज भी उनके विचारों को पढ़े, उनको अमल करने की कोशिश करे। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं उनसे ये अपील करूँगी कि आप लोग भी उनके विचारों को धारण कीजिए। और आप मानेंगे नहीं, मेरा तो खादी आज भी फेवरेट है। इवन जो मैंने अभी भी शर्ट पहन रखी है वो भी खादी है। तो मैं हमेशा जहाँ पे भी खादी के स्टोर होते हैं, मैं ज़्यादा कुर्ते खादी के ही पहनती हूँ। तो भी हम आगे लेके चलते हैं आपको। ये देखिए बड़ा ही सुंदर हमारा भारत का मानचित्र, उसमें उनकी हर तरह की, उनकी यंग एज से लेके ओल्ड एज की उनकी सारी फ़ोटोज़ इसमें लगा रखी है। ये बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे पोस्टर। देखिए इस बोर्ड पे भी मेंशन है कि वो हिंसा को मना करते थे, अहिंसा को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। तो इसमें भी लिखा गया खून बहाना है तो अपनाई, बहुत दूसरों का नहीं बहाना चाहिए। शांति और साहस को अपनाने के लिए वो कहते थे कि शांत रहो, काम रहो। तो ये भी बहुत अच्छे बोर्ड्स यहाँ पे, स्लोगन्स उनके, जो उनके विचार थे, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स और बोर्ड यहाँ पे इस आश्रम में लगाए गए हैं। अब आगे मैं पेंटिंग दिखाती हूँ। देखिए ये जो लेटर था महात्मा मुंशी राम ने जो गांधी जी को लिखा था 30 मई 1918, ये उसकी देखिए गांधी जी ने 30 मई 1918
आपको मुंशी राम जी को जो लेटर लिखाते हैं उसकी पिक्चर लगा रखी है। इस पर पूरी बोर्ड लगा रखा है, उसमें उनकी राइटिंग शो कर रखी है। तो ये मुंशी राम जी है जिन्हें गांधी जी ने 30 मई 1918 को लेटर लिखा था। देखिए इस पर लिखा चेंज ऑफ थिंकिंग है। महात्मा गांधी जी की बचपन से लेके ओल्ड एज तक की पिक्स है कि वो यंग एज में कैसे थे, टीन एज में कैसे थे, उसके बाद जब उनकी शादी वगैरह, इसके बाद ये ओल्ड एज। तो ये बापू जी की जो रियल पिक्चर है वो आपको इस आश्रम में मिल जाएगी, उनकी हर एज की। देखिए जो ये महान शख्सियत है उनकी सबकी पिक्चर्स हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी भी हैं इसमें, आइंस्टाइन भी हैं, मैडम मोंटेसरी जिन्हें वो उनकी भी पिक्चर इसमें है। तो ये सारे बड़े बड़े लोग, उनके गिलबर्ट मरे, मार्टिन लूथर किंग, अब्दुल गफार खान और ये थोरो। तो इन सब की पिक्चर डिस्प्ले करके उनके बारे में शॉर्ट ब्रीफ में नॉलेज दे रखा है कि वो उनकी क्या थिंकिंग थी, वो क्या कौन लोग थे, उनके बारे में सब कुछ इस बोर्ड पे मेंशन है। देखिए जो टैगोर जी की विचार थे उसमें क्या लिख रखा है, बच्चों जैसे उनके जीवन की सादगी, अडिग, सत्यनिष्ठा, उनका मनुष्य के प्रति अर्थपूर्ण और सक्रिय प्रेम हमें प्रभु ईश्वर यीशु की याद दिलाता है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने गांधी जी के प्रति जो उनके विचार थे उसके बारे में डिटेल लिख रखी है कि टैगोर सर कह रहे हैं कि गांधी जी बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, वो सब इस बोर्ड पे मेंशन है। और आगे गांधी जी की जो डेली एक्टिविटी थी वो सारी इसमें शो कर रखी है। उन्हें जानवरों के प्रति भी उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार था और पौधों को भी प्लांटिंग करते रहते थे, पौधारोपण, स्पीच देना, प्रेम, लिखने का शौक था उन्हें। और पेशेंट्स को देखते थे तो इस बोर्ड पे आपको सारी ओरिजिनल पिक्स दिखाई गई हैं जब वो क्या क्या करते थे, उनकी डेली एक्टिविटीज़ इस बोर्ड में मेंशन है। ये भी देखा यहाँ पे भी जो बड़ी बड़ी शख्सियत है उन्होंने अपने विचार गांधी जी के प्रति जो उनकी थिंकिंग थी वो सब इस बोर्ड में उन्होंने भी मेंशन कर रखा है। एक बोर्ड पीछे था, एक बोर्ड ये है। अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको जैसे कि बता रही थी हर जगह सैनिटाइजर की बॉटल्स लगा रखी हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों के प्रति उनके दिल में खास लगाव था तो उसकी भी ओरिजिनल पिक्स इस बोर्ड में मेंशन है। और उनके भी तो विचार थे, सभी को पता है कि बच्चे का जो ट्रू लव होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, वो सबके लिए इक्वल होता है। तो उसमें वो उनके बच्चों पे खास लगाव था, छोटे छोटे बच्चों के साथ उनकी काफ़ी सारे पिक्स मिल जाएगी। ये वाली पिक मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगी, बहुत ही बिग स्माइल दे रहे हैं और उनके हाथ में कोई छोटा सा बच्चा है। ये देखिए ये वाली पिक भी बहुत अच्छी लगी है मुझे। तो ये छोटे छोटे बच्चों के साथ उनके पिक्स हैं। ये आगे यहाँ पे लाइब्रेरी है, तो ये देखिए उनका कितना बेहतरीन मेटल तराशा गया है। ये मेटल है, मेटल के ऊपर उनकी बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। तो सामने लाइब्रेरी बट ये क्लोज कर रखी है। यहाँ पे उनकी और राइटिंग की जो नोट्स हैं, लेटर्स हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रखे हैं। ये स्थापना, ये उनकी ओरिजिनल राइटिंग है और नीचे कब कब एस्टेब्लिशमेंट हुई, कब कब स्थापना हुई है, जिन जिन मूवमेंट्स करें उनके बारे में फुल डिटेल दे रखी है यहाँ पे। काफ़ी बेहतरीन, ऊपर से देखिए अच्छा बना रखा है काफ़ी। और मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और ये उसी हैंड रिटन नोट को पूरा यहाँ पे वॉल पे तराशा गया है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो उनकी तो बहुत ही बड़ी थिंकिंग थी जो उनके इक्विवेलेंट कोई भी आज तक ऐसी सोच नहीं रख पाया है। देखिए यहाँ पर जितने भी होर्डिंग्स लगे हैं दांडी मार्च के बारे में कि 12 मार्च 1930 को जब दांडी मार्च हुआ तो गांधी जी के साथ जो जो लोग शामिल थे उन सबकी यहाँ पे पिक्चर डिस्प्ले कर रखी है और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है।
ये देखिए जो रूट था ना, दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट होता कहाँ तक खत्म होता, इसमें 78 फॉलोअर्स थे। 241 मील मार्च हुआ था 78 फॉलोअर्स के साथ। 12 अप्रैल तक चला था, 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक, साबरमती आश्रम से दांडी तक। तो ये पूरा मैप कौन कौन सा जो वे यूज़ किया गया था वो सब इसमें मेंशन है, रूट दिखाया गया है। देखिए साबरमती ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है दांडी। तो यहाँ से होते हुए 78 फॉलोअर्स के साथ 12 मार्च 1930 को जब 78 फॉलोअर्स चले थे तो 5 अप्रैल को दांडी में पहुँचे थे। तो सारा ये रूट दिखा रखा है। अब हम आगे चलते हैं। जो उन्होंने इनविटेशन दिया था टैगोर सर को 11 मार्च 1920 में, तो ये पूरा वो लेटर की कॉपीज यहाँ पे लगा रखी है। और जो आश्रम में रहने के जो डिसिप्लिन को, सिंपलिसिटी और डिसिप्लिन को जो चीज़ें फॉलो करने के लिए जो सारे डेली रूटीन का पॉइंट्स इस बोर्ड पे मेंशन है कि 4 बजे उठ जाते थे। और ये आप बिल्कुल क्लोजअप देखिए इसका। ये क्लोजअप इसमें ये 12 पॉइंट्स मेंशन है। जो डेली रूटीन होता था इस आश्रम में वो सारे इस बोर्ड पे मेंशन है। देखिए सारे बोर्ड। और ये दरबार गोपाल दास जी को जब लेटर लिखा था गांधी जी ने 25 जनवरी 1926, ये उसकी कॉपी है। ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती थी उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर होता था उसकी कॉपी यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी है। ये तो फिलहाल इसमें कुछ नहीं है, सामने वाले बोर्ड में कुछ है। अच्छा, जो ये 15 पॉइंट हैं इस आश्रम के हृदय को, जहाँ पे स्टार्टिंग में गए थे, वो विनोबा और मीरा कुटीर मैंने आपको दिखाई थी, वो सारे इस बोर्ड पे मेंशन है। और क्या, नंदिनी उद्योग मंदिर, 7 OD किचन और प्राइमरी स्कूल, यहाँ पे 15 स्पॉट है इस आश्रम के अंदर। और एक खाना दिखाया गया है। ये जो मील होती थी खाना, देखिए बिल्कुल सादा खाना। ये 1926 में अप्रैल में इसकी सारी डिटेल मेंशन है कि कैसा। ये फिलहाल गुजराती में लिखा है जो मुझे समझ नहीं आती, तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये देखिए उनकी एक और पेंटिंग मिल जाएगी आपको। और ये टाइमलाइन है कि क्या क्या कब कब क्या क्या हुआ। देखिए ये कितने बेहतरीन पुरानी पिक्चर्स हैं इस आश्रम की। ये कितने पॉइंट है। सब 3 दिसंबर को पब्लिकेशन हुआ था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ कमेंट्स इन यंग इंडिया। ये ऑटोबायोग्राफी थी, तो उसके बारे में, दांडी मार्च के बारे में यहाँ पर लिखा है कि 241 मील्स 70 फॉलोअर्स के साथ जब साबरमती से दांडी गए थे, तो ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और इसमें ये लिख रखा है 6 अप्रैल को सॉल्ट लॉ को जब ब्रोक कर दिया था, तो उसके बारे में पॉइंट मेंशन कर रखा है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल सर की पिक्चर। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर और महात्मा गांधी जी, बापू जी, ये उनकी पिक्चर लगा रखी हो। तीनों जब गुफ्तगू वार्तालाप कर रहे थे उसके बारे में। बहुत ही बेहतरीन महात्मा गांधी जी का एक और कॉटन बर्ड से बना हुआ पिक्चर यहाँ पे देखने को रखी है। अरे ये धागे से बनाया हुआ है, देखिए कितना बेहतरीन बनाया। खादी इज़ नॉट जस्ट ए क्लॉथ, इट्स अ थॉट। ये खादी का जो धागा होता है वो धागे से ये उनकी पूरी एक पिक्चर बना रखी है और इसको डिस्प्ले करके कवर अप कर रखा है। तो खादी जी देखो, मैं तो कोइंसिडेंस देखिए, मैंने खादी पहन रखा था और आज मैं साबरमती आश्रम में आ गई। प्लान बन गया मेरा एकदम से आने का यहाँ पे, तो बहुत ही बेहतरीन है। छोटे छोटे गार्डन बना रखे हैं। यहाँ से हम निकलते हैं पार्किंग एरिया में जाएंगे कि आश्रम में ये शॉर्ट सा छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो हम अभी वहाँ पे हैं देखने की यहाँ पे क्या क्या मिलता है, मैं आपको दिखाती हूँ। और इस पर स्लोगन भी बड़े अच्छे लिखे हैं और कुछ है। नीचे कितने हैं आप?
जैसे आपको की चेन और ये कुछ ब्रेसलेट्स, ये हैंगिंग्स मिल जाएंगे। यहाँ पे कॉफ़ी मग वगैरह रखे हैं, कुछ की चेन्स है और इयर रिंग्स की यहाँ पे लकड़ी की इयर रिंग्स है, छोटी छोटी चीज़ें। ये केटली मुझे थोड़ी अट्रैक्टिव लगी, 850 में आपको ये केटली मिलेगी। ये कुछ डायरी है और ये गांधी जी का मुझे बड़ा अच्छा लगा, टू इज़ द राइट डेजिग्नेशन ऑफ गॉड। और ये टी शर्ट है, यहाँ पे 3-4 इन पे गांधी जी की पिक्चर मेंशन है। तो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे डायरी है। मंदिर है बापू के 3 मंदिर, उनके स्टेचू बना रखे हैं, स्कल्पचर्स बना रखे हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो ये बहुत ही बड़े, लेकिन यहाँ पे बाउंडेशन है क्योंकि जा नहीं सकते, इन्होंने वायरिंग कर रखी है कि कोई वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता, वरना मैं आपको क्लोजअप दिखाती। ये तो सबको पता है कि उनके कैसे विचार थे। तो ये बिल्कुल उसी के स्कल्पचर पीछे 3 ये मंकियों के स्कल्पचर बना रखे हैं वाइट कलर के। तो मैं आपको, अब हम लोग बस निकलने वाले हैं क्योंकि टाइम 6 बजे साबरमती आश्रम बंद हो जाता है। ये मॉर्निंग में 10:30 खुलता है और इवनिंग में 6 बजे बंद हो जाता है। और यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं होती है, देखिए पूरा बोर्ड है। तो अभी मैं आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ। यहाँ पे कुछ लोग पिक्स क्लिक करा रहे हैं, तो मैं भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल दूँगी, तो मैं भी कुछ फ़ोटोज़ ले लूँगी। बाकी बहुत अच्छा महसूस हुआ, मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई, बहुत ही बेहतरीन जगह थी साबरमती आश्रम।